प्यारे बच्चों, जीएस सक्सेस हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आप सबको सूरदास का पद पढ़ा रहे हैं। सूरदास के पद संख्या 6 को यानी 6 पद संख्या 6 पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। इस पद में सबसे पहले आप लोग बच्चों ये समझ लीजिए, इस पद में मुरली के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन किया गया है। किसके प्रति? मुरली के यानी वंशी के प्रति। क्योंकि श्री कृष्ण हर वक्त मुरली अपने पास लिए रहते थे, उसे कभी छोड़ते नहीं थे। इससे गोपियों को जलन यानी कि ईर्ष्या होती थी। इस पद में इसी बात को सूरदास जी ने बतलाया है। कैसे बताया है आगे हम लोग पढ़ते हैं। सखी सखीरी मुरली लीजे चोर। आपस में बातचीत करते हुए गोपियों में से गोपियों में से एक सखी दूसरे से कहती है, सखी री मुरली लीजे चोर। हे सखी, इस मुरली को तो चुरा लेना चाहिए। मुरली लीजे चोर चुरा लेना चाहिए। इस मुरली को तो चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीत सबन की तोर। इस मुरली ने प्रीत सबन की तोर सभी के प्रेम संबंधों को तोड़वाकर, प्रीत माने प्रेम संबंध, प्रेम, सबन माने सभी के, तोड़ माने तोड़वाकर, तोड़कर, इस मुरली ने सभी के प्रेम संबंध को तोड़वाकर गोपाल माने श्री कृष्ण को कि इन्हें अपने बस में कर लिया है। आगे देखते हैं बच्चों। यह मुरली कृष्ण को इतनी प्यारी लगती है, ध्यान से देना, यह मुरली कृष्ण को इतनी प्यारी लगती है कि वे इसे घर के भीतर छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबू छोर। यह मुरली कृष्ण को इतनी प्यारी लगती है कि वे इसे घर के भीतर हों, वे इसे घर के भीतर हों या बाहर, निस्बासर, निस माने रात्रि हो अथवा दिन, रात्रि हो या दिन, धरत न कबू छोर, रात्रि हो अथवा दिन, धरत न कबू छोर, छिन एक क्षण भर के लिए भी, धरत न कबू छोर, कभी अपने से अलग नहीं छोड़ते हैं, कभी एक क्षण भर के लिए भी इस मुरली को छोड़ते नहीं हैं। ऐसे लिखिए, एक क्षण भर, छिनिक एक क्षण भर के लिए भी इस मुरली को कबहू छोड़ कभी छोड़ते नहीं हैं। आगे देखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन। वे इसे कभी अपने हाथ में ले लेते हैं। कबहू कर माने हाथ, कभी इसे कभी इसे हाथ में ले लेते हैं। कबहू अधरन, कभी अपने ओठों पे रख लेते हैं। अधरन माने होठ, कभी अपने इसे होठों पर रख लेते हैं, अपने होठों पर रख लेते हैं। कट कबहू खोसत जोर। कट माने कमर, खोसत माने लगा लेते हैं, खोस लेते हैं। तो कभी इसे अपने कमर में लगा लेते हैं। खोसत माने लगा लेना यानी खोस लेना। तो कभी इसे अपने कमर पे लगा लेते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। देखिएगा इस पद को बहुत अच्छा। ना जानो कुछ मेल मोहिनी, यह हमारी गोपियां आपस में अब कह रहे हैं, क्या कह रही हैं कि यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ना जाने क्या कह रही हैं गोपी आपस में, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुरली ने न जाने कौन सा मोहनी मंत्र चला दिया, इस मुरली ने श्री कृष्ण के ऊपर न जाने कौन सा मोहनी मंत्र चला दिया है। फिर से इस लाइन को समझ लीजिए। गोपियां आपस में बातचीत करती हुई कहती हैं कि यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुरली ने ना जाना कुछ, इस मुरली ने ना जाने कौन सा मेल मोहनी श्री कृष्ण पर मोहनी मंत्र चला दिया है। राखे अंग अंग भोर, भोर माने भुलावा, चला दिया है कि उनके प्रत्येक अंग को, अंग अंग माने उनके प्रत्येक अंग को भुलावे में डाल रखा है। भोर माने भुलावे में, अंग माने उनके प्रत्येक अंग को भुलावे में डाल रखा है। आगे देखते हैं बच्चों। सूरदास प्रभु को मन सजनी बाधे राग की डोर। अब आगे इसमें है, इसमें देखिए, प्रभु को मन सजनी, सजनी माने सखी, हे सखी, इस वंशी ने प्रभु को मन यानी श्री कृष्ण के मन को, यानी श्री कृष्ण का मन राख की डोर, प्रेम की डोर में बाध्य माने बांध रखा है। फिर से देखिएगा इस बात को। या गोपियां कह रही ना जाना कुछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि
इस मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला, मेलमोह ने मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है कि उनके राखे अंग अंग भोर, उनके प्रत्येक अंग को भुलावे में डाल रखा है। और आगे फिर देखते हैं क्या कहते हैं, प्रभु को मन सजनी हे सखी, प्रभु को मन, प्रभु यानी श्री कृष्ण के मन को, राग की डोर में प्रेम की डोर में, बाध्य माने बांध रखा है। बच्चों इस पद का अर्थ कंप्लीट हो गया। अब इसमें भी भाषा ब्रज है, काव्यगत सौंदर्य के लिए भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार रस है इसमें। और बच्चों इसमें छंद गेय पद है, अलंकार में आपको पुनरुक्त प्रकाश और अनुप्रास है। क्योंकि आप देखते होंगे बच्चों इसमें अंग अंग शब्द है, मतलब एक ही शब्द दो बार रिपीट किया गया है। जब एक ही शब्द, एक ही तरह का शब्द दो बार प्रयोग हो तो वहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। और इसमें प्रसंग आपका है कि इस पद में वंशी यानी मुरली के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन किया गया है। ओके बच्चों, थैंक यू।